मेरा नाम राजेश है। आज आपको मैं अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरे घर के ठीक सामने एक लड़की आई। वो अपने मामा के घर पर आई थी। उसका नाम दिया था। मेरी उम्र करीब 21 साल की है और दिया भी मेरी उम्र की ही है। जब पहली बार देखा तब देखते ही उससे प्यार हो गया, लेकिन उसने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अपने घर के बाहर ही बैठकर उसकी एक झलक का इंतज़ार करने लगा। इस उम्र का प्यार बड़ा सच्चा होता है। दिया से कैसे बात करूं, मैं यही सोचता रहता था। फिर दिया की बात मेरी छोटी बहन से होने लगी। मुझे अच्छा लगा कि इस बहाने मेरी भी दिया से बातें कर सकूंगा। धीरे धीरे वो हमारे घर आने लगी। मैं भी कभी कभी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता था और बदले में उसकी मुस्कुराहट पाकर मुझे इतनी खुशी होती थी। दिया अपने मामा के यहाँ उनके एक रिलेटिव की शादी में आई थी। दिया मेरी बहन के साथ शादी की शॉपिंग करने जाया करती थी। मैं भी उनके साथ रहता था। मेरे लिए अब यह सब एक सपने जैसा था कि दिया के साथ मैं घूम रहा हूँ, उससे बातें कर रहा हूँ। मैं प्यार में उड़ने लगा था। दिया के जिस रिलेटिव की शादी थी वो भी हमें जानते थे। मैं सारा दिन अपनी बहन और दिया के साथ वहीं रहता था। शादी में काम करना, मैनेज करना, यह सब काम मैं करने लगा। उसकी मम्मी भी अब मुझे पहचानने लगी थी। मुझ पर भरोसा करती थी। मुझ पर इतना भरोसा हो गया था कि दिया को मेरे साथ अकेले ही कुछ भी खरीदने और सामान लाने के लिए बाहर भेज देती थी। उसकी मामी जो हमारे सामने ही रहती थी, वो मुझे पहले से ही अच्छे से जानती थी और अभी के लिए तो सुबह शाम दिया के साथ ही रहता था। मुझे प्यार हो गया था। सपने देखने लगा था शादी का। मेरे दोस्तों को पता चल गया था। वो अब मेरी टांग खींचने लगे, मुझे चिढ़ाने लगे, बोलते थे कि दिया को बता दो। मैं मना करता था। दिया का मुझे पता नहीं था उसके मन में क्या है, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए कुछ दिखाई देता था। मैंने अपने दोस्तों की बातों को मान लिया और मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। उसके उसके रिलेटिव की शादी के बाद मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। शादी हो गई। शादी के बाद हमारी बातें शुरू रही। सोचते सोचते वक्त निकलता जा रहा था। मैंने सोचा था कि आज बोलूँगा, कल बोलूँगा। इसी में समय निकलता जा रहा था। इस दौरान उसकी मम्मी को कुछ काम आने की वजह से जाना पड़ा। दिया अभी भी वहीं थी। मैंने एक शाम अपनी घर की छत पर जब दिया दिया और हम दोनों अकेले थे, तब दिया को प्रपोज कर दिया। मैंने उसे कहा कि मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। वो मुझे देखती रही और थोड़ी देर बाद बोली, मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ। यह सुनकर मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ। फिर बोली कि उसे कुछ बताना है। इतने में मेरी बहन वहाँ आ गई और वो चुप हो गई। उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी खुशी थी। वहाँ से चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं अपने और दिया के सपने सजोने लगा। फिर सुबह होते ही दिया की मामी मेरे घर आ गई। वो कहने लगी कि दिया को उसके घर छोड़ के आ जाओ, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं है, इसलिए उसे अकेले नहीं भेज सकते। मैंने पूछा क्या हुआ। उसने बताया दिया की शादी तय हो चुकी है और लड़के की दीदी बहुत बीमार है। वो कह रही है कि उसके सामने ही शादी हो जाए तो अच्छा है। शादी तो अभी 6 महीने बाद थी, लेकिन अब शायद 10 दिनों में ही करनी पड़े। उसकी मम्मी भी इसी लिए ही गई थी। उसकी बातें सुनकर जैसे मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसका घर हमारे यहाँ से करीब 60 किलोमीटर था। मैं उसे बाइक पर उसके घर छोड़ने वाला था। मैंने भी सोचा कि मैं इतने दिन रुका, एक रात और रुक जाता तो दिया को पता नहीं चलता
और ना ही मुझे कि वो मुझसे प्यार करती है। दोपहर को हम लोग जाने वाले थे। इस दौरान मेरे दोस्त को भी पता चल गया था। वो मुझे कह रहा था कि अगर लड़की की हाँ है तो तू उसे भगा ले। मैं बाइक लेकर तैयार था। वो अपना छोटा सा बैग लेकर आई और पीछे बैठ गई। बाइक चला रहा था और मेरे मन में कई ख्याल थे। मेरे दोस्त ने जो बोला था वो भी सोच रहा था। उसने जिस तरह से मेरे कंधे पर हाथ रखा था, मुझे पता लग गया था कि उसके दिल में भी शायद यही चल रहा है। लेकिन हम दोनों ही चुप थे। खामोशी और मजबूरी बयां कर रही थी। उसकी मामी को मुझ पर इतना विश्वास था कि उन्हें अकेले ही इसे मेरे साथ भेज दिया। मेरे प्यार का उनका विश्वास भारी पड़ गया। मैंने उसके घर छोड़ दिया। बाइक से वो नीचे उतरी। उसकी मम्मी मेरे आते ही मुझे देखकर कहने लगी, चल अंदर, धूप में इतना चला कर आया है। खाना पीना बिना मुझे आने नहीं दिया। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। मुझे अच्छा लग रहा था। जब को भी कोई हमें दिल में अपने घर में जगह देता है, तब हमारा फर्ज होता है उसके विश्वास को ना तोड़ा जाए, वरना कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।